प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी मेरी कहानी है। अगर आपकी आवाज में है दम तो आप नहीं है किसी से कम। आपकी आवाज में है दम तो आप नहीं है किसी से कम। हर बुलंदियों को छू लेंगे आप, बस आपको बढ़ाना है एक कदम। संगीत की वजह से। Next we have Yogesh Jain ji, who has mesmerized everyone today with his melodious voice. Huge round of applause for Yogesh Jain ji. आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने संगीत की नगरी कही जाने वाली ग्वालियर शहर से एक ऐसी प्रसिद्धि हासिल की है जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में युवाओं के दिल में अपनी जगह बनाई है। और साथ ही अभी हाल ही में भारत मंडपम में आयोजित एक संगीत के एक बड़े शो यानी कि दिल्ली नॉर्थ जीतो टी सीरीज वर्क्स के तहत उनका सम्मान किया गया और सम्मान भी किया गया ऐसे संगीतकार मशहूर गायक कलाकार अनुमलेख संजय विद्यार्थी और तुलसी सर के द्वारा हम उनसे जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद है योगेश जी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार जी, योगेश जी, कहाँ से शुरुआत हुई संगीत की साधना का सफर आपका कहाँ से शुरुआत होता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। संगीत के बारे में सबसे पहले मैं कहूँ तो मैं जब 3 साल का था तभी से मैं गाने लगा था। और वो पल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि तुम बहुत छोटे से स्टार्ट कर दिए थे। हाँ, लेकिन 6-7 साल का जब था तब से मुझे याद है कि मैं म्यूज़िक में हूँ और स्टेज फेस कर रहा हूँ, स्टेज पर गा रहा हूँ और बहुत प्यार मिलता था सभी लोगों का। मुझे गोदी में उठा लेते थे, प्यार से खिलाते थे। तो वो शुरू से मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई थी कि म्यूज़िक में रिस्पेक्ट बहुत है, म्यूज़िक करने में भी और म्यूज़िक सिखाने में भी। तो वही प्रोफेशन फिर मैंने अपना लिया, अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाया और आज मैं सिखाता भी हूँ। और ग्वालियर शहर ही नहीं बल्कि मैं अदर कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है, यूएस है, लंदन है, बहुत सारी कंट्रीज़ में बच्चों को क्या गले का क्या राज है आपकी, मतलब उस समय आपने क्या सोचा कि क्षेत्र में मुकाम हासिल कर जाएंगे इतना? उस समय तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि इसमें कुछ मुकाम हासिल करना है। हाँ, उस समय बस मुझे अच्छा लगता था कि क्योंकि जब मैं स्टेज पर गाता था तो सारी जेबें मेरी पैसों से भर जाती थी। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, तो वो मुझे शुरू से पसंद था। मैंने कहा ये कितना अच्छा एक प्रोफेशन मुझे मिला है कि अगर मैं कुछ गा रहा हूँ तो लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है, लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है, साथ ही साथ वो मुझे कुछ दे भी रहे हैं। तो वो मुझे शुरू से पसंद था, इसलिए मैंने इस फील्ड में जाने का सोचा। लेकिन जब बाद में जब मैं इसमें आया तो मुझे पता चला कि ये हमें इंटरनल सुकून भी देता है, हमारी पूरी बॉडी फ्रेश रहती है। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने काम से कभी भी जी नहीं चुराता कि आज मुझे छुट्टी करनी चाहिए इस काम से। बहुत अच्छी बात होती है जब किसी कलाकार की सराहना की जाती है, उसको सम्मान मिलता है और कलाकार को कहीं ना कहीं और मोटिवेशन मिलता है कि वो आगे बढ़े और भी कुछ करे। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जन्म ग्वालियर में हुआ है। ग्वालियर से संगीत आपने कब संगीत की साधना कहाँ से ली है और कितने वर्ष में कहाँ से शुरुआत की और अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है? मैं बताना चाहूँगा, संगीत में मैंने 12 पास करके ही मैंने म्यूज़िक कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। और म्यूज़िक कॉलेज में मैंने संगीत की बहुत अच्छी साधना की। 8 साल का उसका कोर्स था, वो पूरा मैंने 8 साल का कोर्स किया, संगीत से एमए किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से किया था, वहाँ से मैं टॉप भी रहा हूँ वहाँ का 4th ईयर में। और उसके बाद जब मुझे उपाधि पूरी हो गई थी तो फिर मैंने सिखाना भी शुरू कर दिया था, बल्कि सिखाना तो मैंने पहले से ही शुरू कर दिया था। मैं 2003 से बच्चों को संगीत की सेवाएं दे रहा हूँ
और आज करीब 20-21 साल हो गए मुझे सिखाते हुए। अच्छा, आपके साथ भी कभी ऐसा मोमेंट आया कि आसपास आपने ये गौर किया हो कि अपने आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और अपन म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, संगीत कलाकार बनना चाहते हैं, ये एक अलग ही डायरेक्शन में। फैक्ट है, क्योंकि मेरे जो बचपन के दोस्त थे शायद कोई भी म्यूजिशियन नहीं, कोई इंजीनियर है तो कोई किसी फील्ड में है, तो कोई किसी फील्ड में, किसी का बिजनेस है, लेकिन मेरा पैशन था शुरू से। और मैं जब पढ़ता था तब भी मैं गाता था, स्कूल में जब भी गाता था तो फर्स्ट आता था, कहीं किसी जगह कंपटीशन किया तो फर्स्ट आता था। मैंने पारस टीवी के थ्रू भी ये कंपटीशन किया, भजन सजन, तो उसमें भी मैं विनर रहा था। तो वो मेरा पैशन, मुझे पता नहीं चला कि कब प्रोफेशन में बदल गया। डे बाय डे मैं इंक्रीज़ होता गया और वो अपने आप ऑटोमेटिक मैं सिखाता गया। तो जब सिखाने लगा तो फिर लगा कि इसे और लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, जो मेरे अंदर है। अच्छा, आखिर किस तरीके के आप म्यूजिक लोगों को सुनाते हैं और गाना पसंद करते हैं? वैसे मुझे जो पसंद है वो तो जाहिर सी बात है क्लासिकल, सेमी क्लासिकल है, सूफी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, गज़ल्स मेरी बहुत पसंदीदा हैं। लेकिन अब आजकल की जो यूथ है उसे हर तरह के गाने पसंद हैं, तो उनके लिए हमें हर तरह की चीज़ें पसंद करनी पड़ती हैं। कौन से, पुराने गाने के नए गाने? पुराने गाने, नए गाने, ओल्ड सॉन्ग्स, कुछ गुनगुना कर दिखाइए। मैंने फिनाले में गज़ल गाई थी, मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। जी, बिल्कुल। कच्ची दीवार हूँ, ठोकर ना लगाना, मुझको अपनी नजरों में बसा कर ना गिराना, मुझको कच्ची दीवार। वाह। आखिर ये इसका गले का राज क्या है आपका, कि कई संगीतकार होते हैं और इतना सुरीला राज क्या है आपके गले का? नहीं, राज ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोफेशन रखना पड़ता है। अमूमन लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मैं आज आपके इस चैनल से बताना चाहूँगा जी, कि हमें खटाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ बिल्कुल इग्नोर करनी चाहिए अगर आप सिंगर हैं तो। और खटाई के साथ साथ आजकल हम बाहर की बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और आपको पता है टैबेको वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, जी। उनको भी छोड़ना चाहिए। तो डेफिनेटली आपका गला भी बहुत अच्छा बना रहेगा, तो वाले छोड़ना पड़ा। और तभी से मुझे अदर कंट्रीज़ की क्लासेस शुरू हुई और वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं कभी स्कूल कॉलेज की तरफ गया ही नहीं। फिर मैंने अपना खुद का ये बिजनेस शुरू किया, जिसमें मैं अपनी क्लासेस देता हूँ, अपने होम ट्यूशन्स भी देता हूँ, साथ ही साथ बाहर के बच्चों को भी सिखाता हूँ। अच्छा, अभी भारत मंडपम में आपका सम्मान किया गया, अनु मलिक मशहूर कलाकार और गायक कलाकार बड़े दिलचस्प। वहाँ किस तरीके के महसूस करते हैं आप? वहाँ क्या खुशी का मोमेंट था थोड़ा? बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ की खुमारी तो मतलब मुझे अब तक है। जी, वहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जो प्लेटफ़ॉर्म था वो दिल्ली जीतो नॉर्थ कोलैबोरेशन विद टी सीरीज़ की तरफ से था, टी सीरीज़ स्टेज वर्क्स, और टी सीरीज़ में हमारा सेमीफ़ाइनल हुआ था। जी, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 ऐसे लोग थे जो मतलब इस पूरे काम में मेहनत से काम किया उन्होंने। मैंने उनका काम देखा वहाँ पर और मैं उनका नाम लेने में भी नहीं हिचकूँगा। एक थे हमारे नवीन सर, जी, नवीन दुग्गल जी, और दूसरे थे हमारे मानव जोशी। जी, मतलब उनका क्या सपोर्ट था एंटर से और जाने तक। मैं वहाँ पहुँचा तो वेलकम भी उन्होंने किया था, मैं जब गया तो उन्होंने सीओ भी उन्होंने किया था मुझे। अच्छा, हर चीज़ ग्वालियर को संगीत नगरी का दर्जा दिया गया है। ग्वालियर में आप क्या स्कोप देखते हैं, जो नए युवा है वो संगीत सीखना चाहते हैं, संगीत की साधना और बारीकियाँ सीखना चाहते देखिए हैं, ग्वालियर क्या देखते हैं? क्या चेंजमेंट समय के साथ बदलाव आए? ग्वालियर में सबसे बड़ी बात कि विश्व समागम होता है, संगीत का जी, महोत्सव होता है, यस, जिसे हम सभी लोग जानते हैं तानसेन समारोह। तानसेन। और तानसेन समारोह होना ही अपने आप में यूथ को इंस्पायर करने वाला बात है। जी, मैं खुद भी तानसेन समारोह में 9 से 10 बार प्रस्तुति कर चुका हूँ और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि हमारी यूथ वहाँ बहुत पहुँचती है। आप कभी भी देखेंगे जब तानसेन समारोह या बड़े-बड़े प्रोग्राम जो होते हैं, जी, यूथ उन्हें बहुत पसंद कर रही है। इसका मतलब ये है कि शास्त्रीय संगीत से, क्लासिकल से हमारी यूथ जुड़ रही है।
वो ये समझते हैं कि हम किसी भी गाने को अगर बेहतर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें बेस बनाना ज़रूरी है। बेस हमारा शास्त्रीय संगीत है। आपके रिकॉर्ड्स के मुताबिक अभी तक आप कितने सॉन्ग्स गा चुके हैं? ऐसा तो याद नहीं है कि कितने सॉन्ग्स गा चुका हूँ, लेकिन हाँ बहुत सॉन्ग्स गाए हमने, स्टेज बहुत फेस किए, बहुत सॉन्ग्स गाए। अच्छा, सबसे अच्छा कोई ऐसा गाना जो बहुत लोगों ने सराहा हो, उसको बहुत पसंद किया हो, कौन सा? जिससे अ, आपका करियर एक नई रफ्तार पकड़ गया हो गाना में? सॉन्ग्स क्या हैं मैं आपको बताऊँ सर, समय-समय पर बदलते हैं। जी, तो कभी एक प्यार का नगमा मैं बहुत गाता था, तो वो बहुत प्यारा लगता था। 2 पंक्तियाँ गाना हुँ, सुनिए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। समय-समय पर सॉन्ग वाह! बदलते हैं। शानदार! थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा नेशनल फोल्डर को। उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इतना अच्छा इंटरव्यू लिया। और मैं तो चाहूँगा कि दिनों दिन आपका ये चैनल बहुत ऊंचाइयाँ छुए और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।